आपके सर में तेल लगा दो, सर दर्द ठीक हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ठीक हो जाए। आप बिल्कुल बहस मत कीजिए, मुझे तेल लगाने बेटा, सर दर्द तो बहुत पहले से होता रहा है ना बेटा, ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा, आजकल आपका सर दर्द बहुत बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। समाज के लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है पापा। पापा प्लीज, अब मेरे बारे में इतनी फिक्र मत करो। आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो पापा। हम सबके लिए आपकी सेहत और आपका ठीक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत देर हो गई है और तू थक भी गई। दिन भर काम करती रहती हो, कभी ये कभी वो। थक जाती हो तो आराम करना भी जरूरी होता है ना। जाके तू आराम कर, मैं ठीक हूं। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। जैसे पहले हम बातें किया करते थे, पुराने टाइम को बहुत मिस करती हूँ पापा। मुझे लगता है कि अब हमें फिर से जरा टाइम बिताना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। अब यहाँ या तो सब सो चुके हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ आप और मैं, 1 to 1, मैन टू मैन। तो बताइए सर, क्या तय किया आपने? तुम्हें करना है। तुम्हारे दावे के दावे में न दम है, न वजन है, न साइज। इसकी क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो करोगे फिर? मैं तो जो नहीं बोलता हूँ ना सर, वो भी करने की हिम्मत रखता हूँ। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी सौदा हो तो उसमें भरोसा बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। आपके भरोसे के लिए ये पेपर्स लेकर आया हूँ सर। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं ये देखिए सर, इन्वेस्टर्स का इंटेंट लेटर, जिसमें लिखा है कि आपके रेस्टोरेंट में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जैसे हमारी बात हुई थी। और ये देखिए सर, ये समाज कमेटी का अप्रूवल लेटर, कैलाश कश्यप को सरपंच की उपाधि दे दी जाए, इससे हमारी बात हुई थी सर। ये फाइनली जमीन और कलेक्टर का अप्रूवल कि मैं अपनी फैक्ट्री नासिक शिफ्ट कर रहा हूँ।
नासिक। सर नासिक में समाज को पता भी नहीं चलेगा कि अथर्व और विविधा गए कहाँ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सोच रहे हैं सर? मेरी तरफ से तैयारी पूरी है, अब सिर्फ आपकी हाँ की इंतजार है। अभी नहीं सर, पहले आप ये मुझसे वादा कर दीजिए कि ये लेने के बाद आप सर से ससुर जी बन जाएंगे। क्या सोचा था मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगा कि तुम कैलाश कश्यप को जानते हो? अगर तुम कैलाश कश्यप को जानते होते तो उसे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। तुम इन चीजों की रिश्वत देकर मुझसे मेरी बेटी का सौदा करना चाहते हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? जिसको मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं उसका सौदा मैं करूंगा या उसका सौदा मैं तुम्हें करने दूंगा अपने साथ? क्या लगा कि मैं इतना बेगैरत और कमीना इंसान हूं? मैं ऐसी चीजों के रिश्वत से मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा?
ये समाज की ऐसी की तैसी, इस सरपंच का पद के तेल लाने, ये बिजनेस, ये रेस्टोरेंट है किसके लिए? बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए होता है। और इन सब की वजह से मैं अपने बच्चों को बेच नहीं सकता हूं और नहीं सौदा कर सकता हूं। विविधा के लिए मैं जान भी दे सकता हूं और तुम उसे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो। ये समाज की चिंता, ये बिजनेस की परवाह, ये सब कुछ मेरे अपने लिए नहीं है। मैं एक चाय वाला था और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि समाज मेरे बारे में क्या कहता है। ये धन, ये इज्जत, रुतबा, ये सब अगर मेरे पास है और मैं अगर चाहता हूं तो सिर्फ विविधा के लिए, उसके भविष्य के लिए और उसकी भलाई के लिए। मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। मेरी नजर में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। और एक चीज मैंने अक्सर तुम्हारे में पाया, खुददारी। और आज तुमने ऐसी हरकत करके तुम्हें एक चीज तुम्हारे बारे में सोचता था, वो गलतफहमी भी दूर कर दी और अपने आप को खुद ही मेरी नजरों में गिरा लिया। बाप को लालच देकर बेटी का सौदा, और ऐसा घटिया सौदा। अभी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हुए हो। देख रहे हो, राख मेरी बेटी के मुकाबले इसकी कीमत सिर्फ राख है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है ये सोचकर कि एक बाप से उसकी बेटी का सौदा करके उसे खरीद लिया जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। विविधा की कीमत मेरे लिए कहीं ज्यादा है। सर जो भी है, कहना तो आप यही चाहते हैं ना कि विविधा की मुझसे शादी नहीं करवाएंगे? यही चाहते हैं आप? तुमने मुझे कभी समझा नहीं और अभी सुना नहीं। फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं अपनी विविधा की शादी किसी रिश्वत के लालच या किसी सौदेबाजी के आधार पे नहीं करूंगा। शादी के लिए जरूरी होता है बड़ों का आशीर्वाद, लालच। तुम अपनी मां से कहना कि तुम्हारी मां कल आकर मुझसे मिले।
कुछ बातें बड़ों के मुंह से ही शोभा देती हैं। हाँ कर दी। दीप, पापा ने हाँ कर दी। अरे अथर, ये टाइम स्माइल करने का या शॉक होने का? तुमने सुना नहीं? पापा ने हाँ कर दी। हे मुरारी, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत बहुत कृपा है। माँ, वो टाइम आ ही गया। तेरी विविधा की विदाई का टाइम आ गया माँ। दी ससुराल जाने वाली है। अरे हमारे कैलाश ने हाँ कर दी। अथर्व विविधा की शादी के लिए हाँ कर दी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।